हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अजमेर बोर्ड ने अपना संशोधित सिलेबस कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए, क्लास 9 से क्लास 12 के लिए डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि आपको पता है 40% सिलेबस की कटौती की गई है इस बार। कोरोना वायरस के कारण जो स्कूल है वो लेट स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए 40% का सिलेबस कम किया गया है। तो उसी के मद्देनज़र 40% सिलेबस कम करके नया सिलेबस है वो जो आरबीएसई अजमेर है, अजमेर बोर्ड ने लॉन्च किया है, आज ही लॉन्च किया है का क्लास 9 से क्लास 12 तक के लिए। तो हम आपके इस वीडियो में स्पेशल क्लास 12 के लिए भौतिक विज्ञान का सिलेबस लेके आए हैं। कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और जो अब अपना सिलेबस बचा है। तो आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचे। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो 2021 के लिए भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं, एक बार वो हम देख लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सिलेबस। तो देखिए, जो यूनिट फर्स्ट है, ये जो यूनिट फर्स्ट की हम बात करें, इकाई क्रमांक फर्स्ट है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से एक टॉपिक भी नहीं हटाया गया है। लेकिन सेकंड चैप्टर की हम बात करें जो कि गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग है, उसमें एक समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक हटाया गया है। थर्ड टॉपिक में भी स्थिर विद्युत विभवांतर और एक समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव हटाया गया। कुछ एक टॉपिक जो हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं वो टॉपिक ज़्यादातर हटाए गए हैं। फोर्थ में से समांतर प्लेट धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युतांक पदार्थ भरे हो। सेकेंड यूनिट की हम बात करें जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा में देखिए, हम विद्युत धारा की परिभाषा 10वीं क्लास में पढ़ के आए, ओम का नियम पढ़ के आए, विद्युत प्रतिरोध पढ़ के आए, प्रतिरोधकता भी पढ़ी हमने। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव थोड़ा बहुत डिस्कस किया है उसके अंदर हमने 10th क्लास में। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण ये नहीं पढ़ा हुआ। प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम 10th क्लास में पढ़ के आए। विद्युत शक्ति 10th क्लास में पढ़ के आए। तो जो लगभग 10th क्लास की चीज़ें हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं वो चीज़ें हटा दी गई है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हट जाएगी तो ये चीज़ें काम नहीं आएगी, ये चीज़ें काम आएगी। ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स हुए या फिर जो डेरिवेशन हुई इसमें ओम का नियम है, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता है। जब पाठ का ही नाम विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के बिना आगे बढ़ेंगे कैसे। तो कहने को तो ये हटा दिया गया है, लेकिन हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी हमारा जो लक्ष्य है कि हमें 56 में से 56 लाने हैं या फिर हमें जो पास होना है तो तभी हम क्लियर कर पाएंगे। फिर 6th चैप्टर में से विभव मापी का अनुप्रयोग, तो विभव मापी के 2-3 अनुप्रयोग है, उसमें से एक अनुप्रयोग हटा दिया गया है, अल्प प्रतिरोध का मापन। 7वां जो चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक हटाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन। 8वां चैप्टर है ये प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय, ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ टॉपिक्स इसमें 8 चैप्टर में हटाए गए हैं। ये इजी से टॉपिक्स है जो हटाए गए हैं, अधिकतर इजी टॉपिक ही हटाए गए हैं। जो बेसिक्स टॉपिक है वो नहीं हटाए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे चल के आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी या गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले होते हैं वो नहीं हटाए गए हैं। फिर बात करते हैं, यही जो चैप्टर चल रहा है वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का चयन। प्रत्यावर्ती धारा में केवल 2 टॉपिक हटाए, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। अब देखिए, किरण प्रकाश की में प्रकाश का परावर्तन हमने 10th क्लास में पढ़ा है, गोलीय दर्पण हमने पढ़ा है, दर्पण सूत्र हमने पढ़ा है, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी वहाँ पे डिस्कशन हुआ है, गोलीय सतह से अपवर्तन भी हमने पढ़ा है, नेत्र, इंद्रधनुष, ये सब हमने पढ़े हैं। तो ये सब जो है वो हटा दिए गए हैं। जो तो 10th क्लास की जो लगभग बेसिक्स हैं वो चीज़ें हटा दी गई हैं। अब बात करते हैं जो प्रकाश की प्रकृति है उसके अंदर ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल व कंपन तल, पोलराइड वगैरह, ब्रूस्टर का नियम वगैरह, ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, मेलस का नियम, ये लगभग चीज़ें हटा दी गई हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर लास्ट में आती है।
वो हटा दी गई, स्टार्टिंग का एक चैप्टर रखा गया है। फिर 13th यूनिट जो 7th यूनिट है, 13वां चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंध, ये सब, डेविसन जर्मर का प्रयोग, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता, ये सब हटा दिए गए। परमाणुीय भौतिकी में परमाणु का थॉमसन मॉडल और बोर के द्वितीय अभिक्रहित की व्याख्या, ये हटा दी गई है। तो परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है वो 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, वो हटा दिया गया है। बोर मॉडल भी लगभग हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं रसायन केमिस्ट्री के अंदर, तो वो सब हटा दिए गए हैं। फिर 15th यूनिट जो है, 15 चैप्टर जो है कि नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा किरणें व उनके गुण और रेडियो क्षय नियम, अर्धायु, माध्यायु, ये सब हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में जो केवल बहुत बड़ी यूनिट है, ये एक अकेली यूनिट ही, ये अकेली यूनिट ही एक चैप्टर है। इसमें से विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड और प्रकाश उत्सर्जन डायोड, ये हटाए गए हैं। बिल्कुल इजी से टॉपिक हटा दिए गए हैं। वैसे तो ये चैप्टर पूरा इजी है, कुछ एक चीज़ें समझ में आ जाए तो केवल डायग्राम का खेल है इनके अंदर, लेकिन ये फिर भी इसमें 3-4 टॉपिक हटाए गए हैं। लास्ट की जो यूनिट है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, इसमें विस्थापन धारा हटाया गया एक टॉपिक, और एक टॉपिक है नैनो तकनीकी। ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, जो कि दोनों हटा दिए गए हैं। तो ये तो थे हटाए गए टॉपिक जो हटाए गए हैं। अब बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो संशोधित सिलेबस में देखिए, जो अभी तक जैसे नंबरिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, 56 नंबर हमें का जो पेपर होगा, 30 नंबर से प्रायोगिक जाएंगे, 14 नंबर सत्रांक जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 100 नंबर। और हमें इस बार इतना टाइम मिला है कि हमें 100 में से 100 टारगेट लेके ही चलना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। हमारा ये जो है फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें, फर्स्ट यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर में से पहले चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो ही हमारा बेस है। अगर हम 12वीं के अंदर या 11वीं के अंदर शुरू के 2-3 महीने पढ़ लेते हैं, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर हमें सारी चीज़ें इजीली समझ में आती है। लेकिन हम स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं हैं, फिर हमारे ऊपर बोझ बनता जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब जैसे भी स्कूल स्टार्ट हो तो शुरू से आप पढ़ना शुरू करें, या पहले से ही ऑनलाइन क्लासेज वगैरह ले रहे हैं, या जैसे हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप वो लोग देखोगे, चीज़ें आपके समझ में आएगी, तो आप 100 में से 100 का टारगेट लेके चलिए। तो ये पहली यूनिट है, आपको PDF भी यहाँ पे डाल दी जाएगी स्पेशली फिजिक्स के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना। तो ये है पहली यूनिट एज इट इज रखी गई है। दूसरी की यूनिट जो टॉपिक हटाने के बाद भी ये यूनिट इतनी बड़ी रखी गई है। तो फर्स्ट यूनिट जो है जिसके अंदर 4 चैप्टर है वो बड़ी है और बड़ी ही रहेगी। बेसिक है फर्स्ट यूनिट, अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आप हैं वो पूरे फिजिक्स में कहीं पे नहीं अटकेंगे। और फिर बात करते हैं सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट में जो हटाने के बाद बचा है धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता, विद्युत धारा से संबंध। अब देखिए विद्युत धारा से संबंध, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम का नियम हटा दिया गया है, लेकिन ओम के नियम की व्युत्पत्ति नहीं हटाएगी, तो ओम का नियम हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और सेल का ये जो विद्युत वाहक बल है, टर्मिनल वोल्टा है, सेल का श्रेणीबद्ध और विद्युत ऊर्जा, ये इजी से टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। 7th चैप्टर जो है और जो ये हमारा सिलेबस है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि पहला यूनिट में हम स्थिर आवेशों के बारे में स्टडी करते हैं, दूसरी यूनिट विद्युत धारा में आवेश चलना शुरू करता है, तीसरी यूनिट जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, आवेश चलता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव बनते हैं। तो पहली यूनिट स्थिर आवेश, ये समझ में आएगा तो आवेश का चलना समझ में आएगा, और आवेश का चलना समझ में आएगा तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ में आएगा। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई यूनिट है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट समझ में आ रही है और आप अच्छे से मेहनत करें तो सेकंड और थर्ड भी आपको समझ में आएगी। इजी सी यूनिट है। और 8th यूनिट बिल्कुल इजी है। इसके अंदर उदासीन बिंदु, भूचुंबकत्व के अवयव, हम धरती पे जो चुंबकत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे, और चुंबकत्व का गाउस नियम, पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र। पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ तो चुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं, कुछ पदार्थ चुंबकीय व्यवहार नहीं दिखाते, तो क्यों नहीं दिखाते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इजी सा चैप्टर है, 3 नंबर का ये चैप्टर है। फिर 5th यूनिट में
पहली यूनिट में हमने पढ़ा स्थिर आवेश, दूसरी यूनिट में हमने पढ़ा आवेशों का चलना, तीसरी यूनिट में हमने पढ़ा आवेश बहेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। पांचवी जो यूनिट है, पांचवी यूनिट में हम पढ़ेंगे अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर क्या विद्युत धारा बन सकती है क्या। जैसे कि जनरेटर होता है तो जनरेटर में हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, फिर वहां पे हम विद्युत धारा बनाते हैं। तो पांचवी यूनिट जो है बिल्कुल उल्टी है। तो सारे एक से एक बढ़कर एक कनेक्टेड टॉपिक है, हमें आने चाहिए। सिलेबस का मैं आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देखिएगा। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल यूनिट है, 9 नंबर की यूनिट है। और सबसे मेन बात है, इन 9 नंबर में आप लगभग 4 से 5 नंबर केवल और केवल डायग्राम से ले सकते हैं। चित्र अगर आपको आते हैं तो चित्र से आप बना सकते हैं, मिल सकते हैं आपको 4 से 5 नंबर। पूरी भौतिक विज्ञान में 56 नंबर में से 13 से 14 नंबर या लगभग 13 से 14 नंबर तो आपको डायग्राम के मिल जाएंगे। लेकिन कई लोग पढ़ते नहीं है, भौतिक विज्ञान को बहुत हार्ड मानते हैं, तो हार्ड कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये सिलेबस आया है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि 7th यूनिट है। 7th यूनिट ये 4 नंबर की यूनिट है। इजी सा ये सबसे इजी चैप्टर यही है फिजिक्स का। फिर ये परमाणु भौतिकी, तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, हाइड्रोजन का रेखिक स्पेक्ट्रम, उसकी व्याख्या और बोर मॉडल की सीमा। अब देखिए बोर मॉडल दिया है लेकिन द्वितीय अभिकृति हटा दी, तो उसमें कोई मतलब नहीं रह गया। बोर मॉडल हमें पढ़ना ही पड़ेगा। रेखिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो बोर मॉडल हमें पढ़ना ही पड़ेगा। रदरफोर्ड मॉडल है तो रदरफोर्ड मॉडल आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा है, अभी भी हम पढ़ेंगे। नाभिकीय भौतिकी में नाभिक का आकार, परमाणु, द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये इजी से चैप्टर है, ये इजी सी यूनिट है। 6 नंबर आपके ये बहुत ही इजी है लाने। फिर इलेक्ट्रॉनिकी यूनिट, ये यूनिट इतनी इम्पोर्टेंट है आगे चलकर IIT JEE किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़माना है, तो ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से करनी है। और जो हटाया गया है वो कोई मतलब का टॉपिक भी नहीं था, जो बचा है वो पहले भी आना चाहिए था और अब भी हमें आना चाहिए। और ये है हमारी लास्ट यूनिट जिसमें मैक्सवेल के समीकरण जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार 4 समीकरण दिए थे और 2 समीकरण पूछे जाते हैं, इनमें से 1 नंबर का ही आता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये इजी से मॉड्यूलेशन, ये इजी चैप्टर हैं, सारे इजी चैप्टर हैं लगभग पढ़ाई करें तो ये इस तरीके से हमें 56 नंबर कमाने हैं। अब पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर लिया गया है, पढ़ाई आप स्टार्ट कर दिए। हमारा जो चैनल है PC स्टडी पॉइंट, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे वीडियोज़ मिलेंगे। कोई भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर 12th क्लास। और केमिस्ट्री के लिए भी आपको जल्दी से वीडियो मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर यूज़फुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।